कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 10.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आया हूं। बच्चों, उम्मीद है आप लोग हमारी पीछे की वीडियो देख रहे होंगे और अपना रजिस्टर अच्छे से बना रहे होगा, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर आप उस रजिस्टर से प्रैक्टिस कर सके और जो सवाल समझ में नहीं आया फिर वापस आप हमारी वीडियो पर जाए चैप्टर के अनुसार और आप वो वीडियो देख सकें। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते रहिए, आपके नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है जैसे नोट्स के रिवाइज करते हुए, तो वो वापस आप अपने वीडियो पे जाकर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में कर सको। तो अपने 95% यानी कि मैथ में 70 में से 70 स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सवाल नंबर 9 है, आकृति 10.13 में एक्स वाई देखिए क्या है, ये है एक्स वाई और तथा एक्स कोमा वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, क्या दे दिया, एक्स डैश और वाई डैश। देखिए ये दे रखा एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, ओ केंद्र, केंद्र इसका क्या गया ओ, वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं स्पर्श, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए एक ये स्पर्श रेखा हो गई, एक ये हो गई, वो समांतर है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी, ये जो बिंदु सी है एक स्पर्श लाइन ये खींच दी और इस ये जो स्पर्श कर रही है ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये सी है, पर स्पर्श रेखा ए बी, ए ये आ गया और बी ये आ गया, ए बी ये स्पर्श रेखा है हमारी, इस ए बी और एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई पर ए पर काट रही है और एक्स को वाई, एक्स डैश कोमा एक्स डैश इंटू वाई डैश, ठीक है, को बी पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये हमें सिद्ध करना है। दोबारा से देखिए ए ओ बी, अब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, हमारा ये स्पर्श लाइन है, स्पर्श रेखा है, तो यानी कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं इसको लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो स्पर्श लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, पर हमें ये नहीं करना है। ठीक है, हमें ये पूरा एंगल बताना है ये कितना है, ये बात आप याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको अलग से समझा देता हूं आपको। ये आ गया हमारा वृत्त, सर्किल, यानी कि ये आ गया हमारा केंद्र, केंद्र पर ये आ गई आपकी स्पर्श लाइन। ठीक है, और यहां से ये हमने लंब डाल दिया। तो ये बच्चों ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का है ये बताना है। फिलहाल हमें एंगल ओ बताना है पूरा का पूरा, और ये हमारी डायमीटर हो गया। ठीक है, तो ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का है, सिंपल सी बात है। तो इसने कहा है 90 डिग्री है, सिद्ध कीजिए कि ये 90 डिग्री है नहीं है। पर आप लोग जानते हो एक पट रेखा पर जब एंगल बनता है उस पर लंब डालना है तो ये भी 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री होता है। तो इसको आसान तरीके से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको तो मिला दिया हमने, इनको नाम दे देते हैं, यहां से लेके यहां तक एंगल और ये और फिर ये और ये। ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, नाम दे देते हैं। अब नाम देने में हमें क्या पता चलेगा, नाम देने में हमें इनके छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे, हमें ये पता चल जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये एंगलों के नाम हो गए। ठीक है, अब आपको ये पता है पट रेखा पर अगर कितने भी एंगल बना दो एक ही बिंदु पर, ठीक है, इन सब का जोड़ आपका 180 डिग्री होता है, बस आपको इतना पता। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, एक पॉइंट पर ये चार है, हमारे चार एंगल 180 के बराबर लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमारा लंबत है, हम उसको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, सॉल्यूशन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें
सिद्ध करना है। ओके, फिर देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, फिर में 10.1 से हम अगर देखें तो हमें दिया है ओसी। ओसी देखिए कहां पर है, ओसी लंब है, ओसी लंब है परपेंडिकुलर। ये उल्टा टी जो है बच्चों ये परपेंडिकुलर होता है। और ये ओसी किस पर लंब है, देखिए ध्यान से, ओ से सी को जब हम मिला रहे हैं तो किस पर लंब है, यहां पे लिख देते हैं, ओसी को मिलाने पर ओसी हमारा क्या हो जाएगा, ओसी हमारा लंब हो जाएगा ए बी पर, कॉमा ओसी तो हमारा लंब आ गया, ठीक है। अब और क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, पीओ लंब है एक्स वाई पर, पीओ लंब है एक्स वाई पर, ठीक है। आगे ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू लंब हो जाएगा हमारा किस पर, एक्स डैश और वाई डैश पर, ठीक है। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। आगे हम सॉल्व क्या करेंगे, आगे देखिए, त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज एसीओ में, एपीओ कहां पर है हमारा, त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज, देखिए ध्यान से, ए पी ओ, ए पी ओ, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, ए पी ओ, ठीक है। और दूसरा ले रहे हैं हम ए सी ओ, ए सी ओ, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहे हैं हम, ठीक है, ए सी ओ में। ध्यान से देखिए, ए पी ओ में और फिर ए सी ओ में, तो ये जो भुजा है हमारी ओसी, ये हमारी क्या है, ओसी हमारी भुजा आ जाएगी कॉमन, क्या आ जाएगी बच्चों, कॉमन, ओसी ओ, ओ सी नहीं ओ ए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये दोनों ही एंगल में कॉमन आ जाएगी, ओ ए या ए ओ बराबर है ओ ए के, तो हम लिखेंगे इसको क्या, उभयनिष्ठ। बच्चों ये रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सामने वाले को ये पता चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये उभयनिष्ठ आ गई। अब देखिए ओपी, ओपी हमारी क्या हो जाएगी, बताइए बच्चों, ओपी क्या हो जाएगी हमारी, एक मिनट रुकिए बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं अब सवाल में, ओपी, ओपी, ध्यान से देखिए, अगर किसी भी वृत्त का ये केंद्र है और इधर मिला दो या इधर मिला दो, तो ये हमारी क्या होती है, रेडियस ही तो होती है, त्रिज्या तो होती है, ठीक है। तो आप ओपी कह दो या ओसी कह दो, तो दोनों की दोनों बराबर ही होंगे हमारी, क्यों होंगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, त्रिज्या, ठीक है, ये हमारी क्या है, त्रिज्या। देखिए अभी तक दो साइड बराबर आ चुकी हैं, बस एक साइड और बराबर ले आओ या एंगल बराबर ले आओ, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएगा, यानी कि सर्वांसम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एंगल P बराबर क्या आएगा, एंगल P बराबर, एंगल P हमारा 90 डिग्री का होगा एंगल, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर बनने वाला एंगल, स्पर्श रेखा पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एंगल P किसके बराबर आएगा, और कौन सा एंगल है 90 डिग्री का, बताइए, एंगल C हो जाएगा।
देखिए एक स्पर्श रेखा ये है और एक ये है, तो हम ये वाले दोनों त्रिभुज लेके चल रहे हैं, तो एक ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, एक ये होगा 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल सी, तो आप लिखोगे यहाँ पे रीजन में दोनों 90 डिग्री। बस आपको बस तीनों यही बातें लिखनी थी, ये चीज प्रूफ हो गई। अब आप क्या करोगे, आर एच एस से, आर एच एस से क्या कह देंगे हम, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांशम है त्रिभुज ए सी ओ के, ठीक है, ये हमने कह दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये सर्वांशम हो गए तो हम लिखेंगे सीपी सीटी से, ठीक है, हम लिखेंगे सीपी सीटी से। अब सीपी सीटी से अगर हम बात करें तो सीपी सीटी से क्या आएगा बताइए बच्चों, सीपी सीटी से क्या आएगा, सीपी सीटी से देखिए दोबारा बता देता हूं मैं आपको, एपीओ कहां पर है, एपीओ यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के, आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल करेक्ट आया है, बिल्कुल सेम। ऐसी ही प्रोसेस हम आगे करेंगे, ऐसी ही प्रोसेस हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, इन दोनों में भी हम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली, मतलब होता है इसी प्रकार, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। जब ये एंगल बराबर आ गए, सारे के सारे बराबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, पी ओ क्यू, क्योंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, ठीक है, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, तो इससे आगे क्या होगा, जब ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर बनने वाले एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल 1 की जगह क्या रखेंगे, एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह क्या रखेंगे, एंगल 3 बराबर 180। दो एंगल यानी कि दो एंगल 2 प्लस एंगल 3, दो ये भी दो है ये भी दो है, तो दो बाहर कॉमन ले लिया हमने, बराबर 180। दो से हम इधर लेकर आएंगे भाग में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटा 2, 2 से काट देंगे बचेगा हमारा 90, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हम लिख देंगे, देखिए हमें ये पूरा ही एंगल बताना था, एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर कितना आएगा, हमें ये पूरा ही एंगल बताना था, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे कि एंगल एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कीजिए बच्चों। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, हमें प्रूफ ये करना था और ये आ गया है हमारा, ठीक है। एंगल 2 और 3 को मिला करके हमारा 90 डिग्री आया, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर।
ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। बच्चों मैं आपको ये बात बता दूं, संपूरक कोण किसे कहते हैं? अगर आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर दोनों कोणों का योग अगर आ जाए हमारा 180, तो वो एंगल क्या होता है? हमारा संपूरक कोण होता है, अगर आमने सामने का कोण हो तो। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले इसने एक वृत्त बोला है, तो वृत्त बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया जी आपका वृत्त। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखाएं देखिए बाहरी बिंदु से, बाह्य बिंदु बोला तो बाह्य बिंदु देख लेते हैं, ये है हमारा। अब इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। सॉरी बच्चों, ये ठीक है, ऐसी ही एक स्पर्श रेखा इधर को खींच दो। अब देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींच दी जो वृत्त को टच करते हुए जा रही हैं। ठीक है, अब वृत्त को टच करते हुए जा रही है, तो वृत्त का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र होगा। केंद्र यानी मान लिया कि इसका ओ है। अब इस ओ को इससे मिला देते हैं। ठीक, ठीक है, ये हमने मिला दिया। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं इसको, और ये मिला दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है जो स्पर्श रेखा है तो उनके बीच में दोनों स्पर्श रेखा और ये वाला, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। बाहरी बिंदु को हम P नाम दे देते हैं। ठीक है, बाहरी बिंदु को हमने P नाम दे दिया, और ये हो गया हमारा A, ये हो गया आपका B। अब आपको क्या बताना है? एंगल P और एंगल O ये दोनों 180 डिग्री के होने चाहिए। दो आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए, तब तो ये संपूरक है, वरना नहीं है। ठीक है, बस यही कोण हमें बताने हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए बच्चों? सोचिए सोचिए, पहले आप सोचिए क्या करेंगे हम। हमें लिखना है, सिद्ध करना है। एक मिनट रुकिए बच्चों, अभी आ रहा हूं मैं। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? एंगल P प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना। और ये हमें क्या दे रखा? संपूरक। ठीक है, ये हमें संपूरक दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे इसको? पिरमे ले लेंगे हम। पिरमे वही 10.1 से। बच्चों देखना, दो ही पिरमों से ये सवाल होते जा रहे हैं, पूरा चैप्टर दो ही पिरमों से हो रहा है। ठीक है, 10.1 प्रमेय का यूज करते हुए हम इसको इसको सवाल को आगे को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे बच्चों? आपको पता है बाहरी बिंदु से जो वृत्त को टच करते हुए लाइन जाएगी, रेखा जाएगी, स्पर्श रेखा जाएगी, तो उसमें जो हमारा एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। ये जो देखिए ये केंद्र है, और केंद्र से स्पर्श बिंदु तक जो है हमारा एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है स्पर्श रेखा के बीच में। तो एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? P चूंकि P A O B में, ठीक है, P A O B क्या है हमारा? ये एक, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक चतुर्भुज टाइप का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। P A O B एक चतुर्भुज है।
चतुर्भुज है तो हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए एंगल P हमारा कितना है पता नहीं, ऐसे ही रहने दो। एंगल A कितना है 90 डिग्री का, प्लस एंगल O का भी नहीं पता, एंगल B कितना है हमारा 90 डिग्री का बराबर 360। एंगल P प्लस एंगल O दोनों को एक साथ ले लिया और 90 90 90 90 कितना हो गया आपका 180 डिग्री बराबर 360। एंगल P प्लस एंगल O बराबर 360, 180 प्लस का इधर जाएगा तो बराबर के दूसरी पार माइनस का हो जाएगा, बराबर के दूसरी पार अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो ठीक है। तो यहां क्या आ गया हमारा एंगल P प्लस एंगल O बराबर 360 में से 180 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 180। ठीक है बच्चों, और देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। हमें देखिए यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।